आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में जाएंगे। आज के स्मरण के लिए हम लोग पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री। जो वचन मैं आज बताने जा रहा हूँ आप लोगों को थोड़ा देर ध्यान धर के सुनना है ना। जैसे मैंने अभी बताया कि हम अपने जीवन में वचन को इतना महत्व देते हैं, है ना। जब आप वचन को अपने जीवन में रियल में महत्व देना चालू कर दोगे तो फिर आप लोग कोई भी हारा हुआ जीवन नहीं जी रहे हैं। किसी भी क्षेत्र में आप हारा हुआ जीवन नहीं जिएंगे। हर क्षेत्र में जयवंत जीवन बिताएंगे आप, और हर वो चीज जो आपको चाहिए वो चीज आपको मिल गई, है ना। देखिए यहाँ पर इफिसियों के पत्री 6 अध्याय 11 पद पढ़ देंगे कोई। परमेश्वर के सारे हथियार बंद हो तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। हाँ 12 क्योंकि हमारा यह मन लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से है, और इस संसार के अधिकार के हाकिमों से, और उस सत्ता की आत्मिक से है जो आकाश में है। हाँ, बस हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, क्या बोलता है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। क्योंकि हमारा यह मन युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है ना। थोड़ी देर तक तो पूरे मन से ध्यान देना है परमेश्वर को और मेरे तरफ देखना सुनना है। यहाँ पर परमेश्वर वचन कहता है कि हमारा क्या है, परमेश्वर कहता है कि सारे हथियार क्या करो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, है ना, और शैतान की युक्तियों के सामने ताकि खड़े रह सको। क्योंकि हमारा यह मन युद्ध लहू और मांस से नहीं है बल्कि आत्मिक सेनाओं से है ना। तो इस वचन से क्या समझे आप, क्या सीखने को मिल रहा है पढ़ने के द्वारा है? हमारा जो जीवन है, जो मसीह का जो जीवन है, ये क्या है, एक युद्ध का जीवन। कितने लोग जानते हैं कि हमारा मसीह जीवन युद्ध का जीवन है? हाँ, बहुत लोग नहीं जानते हैं। मसीह जो जीवन है ना, युद्ध का जीवन है, याद रखना, साधारण नहीं है। अगर आप प्रभु पर विश्वास किए हैं, विश्वास करने के द्वारा आप एक युद्ध के मैदान में, एक रणभूमि में है ना, आप एक युद्ध के मैदान में है, आपके साथ एक लड़ाई है, पर वो लड़ाई किसी इंसानों के साथ नहीं है, बात को याद रखना। और ये हवा में कहने वाली बात भी नहीं है ना, हवा में कहने वाली बात नहीं कि हाँ लोग सब लोग बोलते हैं, ऐसा नहीं। रियल आई है, आपके जीवन में, सबके जीवन में घटता है ना। हम एक युद्ध के मैदान में है और हमारा एक संघर्ष है, एक लड़ाई है, और हमारा एक दुश्मन है ना। हम सबका क्या है, दुश्मन है, और वो दुश्मन कौन है, शैतान। कोई इंसान, याद रखना, कोई इंसान नहीं है, वो शैतान है। सारे इंसान हमारे भाई और बहन है ना, जिससे हम प्यार करते हैं और उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। लेकिन हमारा जो लड़ाई है किसी इंसान से नहीं है बल्कि शैतान से है, और उससे हमारा लड़ाई है ना। और यहाँ पर लिखा है कि वो हमारा हाड़ और मान से नहीं पर आत्मिक सेनाओं से है ना। जब एक इंसान जब लड़ाई में है ना, उनके पास, आपके पास लड़ाई में, ठीक है, आप लड़ाई में, आप जान गए कि आप लड़ाई में हैं, आप युद्ध में हैं, तो आप लड़ने के लिए क्या है, आपके पास क्या होना चाहिए, हथियार होना चाहिए। बिना हथियार के कोई लड़ सकता है क्या, नहीं लड़ सकता है ना। जैसे हम लोग देखते हैं कि हमारे देश में सेना लोग हमारे देश की जो बॉर्डर में लड़ाई करते हैं, रक्षा करते हैं वो लोग, है ना, बॉर्डर में जाके क्या करते हैं लोग, दूसरे देश के जो आते हैं आतंकवादी, जो भी हमारे देश में जो घुसते हैं, वो लोग क्या करते हैं, बॉर्डर में लड़ाई करते हैं। उनके पास हथियार रहते हैं और निहत्थे नहीं रहते हैं, और उन लोग जो लड़ाई करते हैं उसको जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हमारे देश के अंदर हम लोग स्वतंत्र और शांति के साथ सो पाते हैं, है ना, क्योंकि वो लोग उस लड़ाई को लड़ रहे हैं वहां पर, है ना। तो उसके पास क्या रहता है, उसके पास हथियार रहता है, और वो हथियार जो है उनको क्या करता है, वो हथियार से वो चलाना भी आता है उसको। ऐसा नहीं कि वो ऐसे दिखाने के लिए रखा होगा, या उस हथियार से जब दुश्मन आए तो उस हथियार को डंडे की तरह मारेगा,
ऐसा नहीं है। उस हथियार को कैसे चलाना है, कैसा निशाना है, किस तरीके से चलाना है, उसको अच्छी तरह से आता है, नहीं तो दुश्मन उसको वहीं पर घायल मार देगा, है ना। तो वैसे ही जैसे एक सेना के लिए हथियार की जरूरत है, वैसे ही हम सबके पास भी एक हथियार दिया है। आप उस हथियार को जानते हो क्या? आपके पास हथियार है ना, आपके पास हथियार है, हम सबके पास हथियार है। यहाँ पर लिखा है परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, है ना। हम सबके पास हथियार है। आज अपने हथियार को आपको जानना है, और अपने हथियार को भी जानना है, और अपने हथियार को चलाना भी जानना है। हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे जीवन में तकलीफ में जब हम बिताते हैं, बीमारी में जब जीवन बिताते हैं, मुसीबत में जीवन बिताते हैं, समस्याओं में जब जीवन बिताते हैं, रुकावट और बाधाओं को जब अपने जीवन में आप महसूस करते हैं, तो आप लोग क्या करते हैं? उसके लिए प्रार्थना करते हैं ना, प्रार्थना करते हैं। और प्रार्थना करते हैं, कई दिनों से प्रार्थना करते हैं, जब नहीं होता है तो क्या करते हैं? उपवास करते हैं कि जल्दी हो जाए, है ना। मतलब हम लोग क्या करने की कोशिश करते हैं? आप लोग, हम लोग ये सोचते हैं कि मेरी ये जो समस्या, जो बीमारी है, जिससे मैं इतने दिन से तकलीफ से झेल रहा हूँ, वो ठीक नहीं हो पा रहा है ना। हम लोग प्रार्थना करते हैं 21 दिन का, 40 दिन का, जैसे जिससे बन पड़ते हैं, उपवास में बढ़ जाते हैं। क्या सोचते हैं कि प्रभु हम उपवास करेंगे तो प्रभु सुनेगा और मेरी समस्या को ठीक कर देगा। ऐसा करते हैं ना, अब तक वैसा ही करते हैं ना, है ना। लेकिन आज जान लेना है, वैसे करने की जरूरत नहीं है। आपके पास एक चीज है जिससे आप उस तरह से, मतलब ऐसा थोड़ा ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि हम उपवास प्रार्थना नहीं करें। हम उपवास प्रार्थना हमें रोज करना है, हमेशा करना है, जब कर सकते हैं। पर उस चीज को, मतलब परमेश्वर को वैसा करके मनाने की जरूरत नहीं है ना। क्या हम लोग क्या क्या बोलते हैं, प्रभु मेरे लिए ऐसा करेगा तो मैं, हम लोग क्या करते हैं, कई बार मन्नत मांगते हैं कई लोग, मन्नत, प्रभु मेरे लिए इस समस्या को ठीक कर देगा तो मैं उसके लिए ये करूंगा, या मैं इतना दिन उपवास प्रार्थना में बैठ जाऊंगी, या मैं प्रभु के लिए कुछ और चीज को दे दूंगी, या प्रभु के लिए कुछ दान दूंगी, कुछ भेंट दूंगी। मतलब कई प्रकार की मन्नत को हम लोग क्या करते हैं, मानते हैं कि प्रभु मेरे लिए ये कर दे, है ना। लेकिन रियल में ऐसा नहीं है, पर नहीं होता है। मतलब इसका मतलब है, अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब क्या, क्या परमेश्वर ने हमारी सांसें को रोक के रखा है? आपकी चंगाई को कौन रोक के रखा है? परमेश्वर ने क्या रोक के रखा है क्या? एक चीज याद रखना, हमारी चंगाई जो है, छुटकारा जो है, आजादी या स्वतंत्रता या आपको सफलता में एक जीवन बिताना जो है, वो क्या है? वो एक आत्मिक युद्ध है, याद रखना, आत्मिक है। इस चीज को आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। चंगाई को प्राप्त करना आत्मिक युद्ध है। कौन रोक के रखा है उसको? हालेलुया। कौन रोक के रखा है आपके चंगाई को, आपके छुटकारा को, आपके सफलता को, आपके प्रॉस्पेरिटी को, आपके जीवन में जो बदलाव होना चाहिए, आपके आत्मिक जीवन से बढ़ने से, है ना, आपके बिजनेस में जो रुकावट है, आपको कर्ज से आजाद होने के लिए, है ना, आपको स्वयं का एक नया घर देने के लिए, आपको सारी आशीषों को कौन रोक के रखा है? क्या परमेश्वर ने रोक के रखा है? नहीं रोक के रखा है, पर कोई तो रोक के रखा है। इस बात को याद रखिए। कौन है वो? शैतान है। कौन रोक के रखा है? शैतान रोक के रखा है। क्या परमेश्वर नहीं चाहता कि आप आशीष जीवन बिताएं? क्या आप बीमारी से चंगाई प्राप्त करें? परमेश्वर नहीं चाहता? परमेश्वर चाहता है ना, पर नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि किसी ने रोक के रखा है। ध्यान से समझिए इस बात को, किसी ने रोक के रखा है आपकी सफलता को। जो कुछ आपके लिए वचन में लिखा गया है, यदि वो चीजें आपको नहीं मिला है और उसके लिए आप कंटिन्यू प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, पर भी वो चीजें नहीं पा रहे हैं, तो कोई तो रोक के रखा है ना। समझ आ रहा है मेरी बात? किसी को समझ आ रहा है ना? आप जो आशीष आपको मिलना चाहिए नहीं मिल पा रहा है, तो चंगाई आपको मिलना नहीं चाहिए, आप बीमारी में जीवन बिता रहे हैं, या कुछ देर ठीक होता है फिर बीमारी, बार बार डॉक्टर के पास जाना, बार बार इलाज, या पैसे खर्च करना, या अदर चीजों में, या आपकी जो उन्नति को, आपके जीवन में जो रुकावट है, वो परमेश्वर ने नहीं रोका। इस बात को याद रखना। और परमेश्वर नहीं चाहता कि आप लाचारी में, या गरीबी में, या बीमारी में जीवन बिताए। आज यदि वैसा है, उसको रोकने वाला कौन है? शैतान है। शैतान रोक के रखा है, क्योंकि वचन में लिखा है यूहन्ना 10:10 में कि वो क्या करता है, वो चोरी करता है, वो घात करता है, वो नष्ट करता है। वो उसका काम क्या है? वहां पर लिखा है, चोर चोरी करने, घात करने और नष्ट करने को
आता है और आगे लिखा है प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं इसलिए आता हूँ कि वे जीवन पाए और तो शैतान का काम क्या है? चोरी करना, आपकी चंगाई को चुराना, आपकी उन्नति को चुराना, आपकी सफलता को चुराना, आपके उन्नति जो बढ़ाते हैं उसको चुराना, आपके घर के माहौल की शांति को चुराना और हंसी खुशी को चुराना, सारे चीजें जितना भी है वो सारे काम उसका काम है। क्योंकि वो चोर है, वो चुराता है, वो कब्जा करता है, वो घुसपैठिया है। वो जैसे हमारे देश में बाहरी लोग घुसपैठी पर करते हैं ना, कब्जा करते हैं, जैसे जमीन में कई लोग कब्जा करते हैं थोड़ा से फिर थोड़ा से, वो शैतान का काम है। आपके जीवन में क्या करेगा? वो कब्जा करता है वो, और बहुतों के जीवन में कब्जा करके आज राज कर रहे हैं। मसीहियों के जीवन में संडे चर्च जा रहे हैं, आराधना में बिता रहे हैं, सब चीज कर रहे हैं, लेकिन आपके जीवन में कब्जा करके वो चल रहा है। बीमारी या कमजोरी या कोई भी और प्रॉब्लम या असफलता या और भी रुकावट आपके जीवन में कुछ ना कुछ ला करके वहां पर ऐसे कुर्सी लगा के वो बैठा है। इससे तो मुझे कोई ढिला डुला नहीं देता, क्योंकि इनको पता ही नहीं कैसे मैं मुझे, है ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? उसके अधीनता में, वो उसके कब्जे में है, वो राज कर रहे हैं वो कई प्रकार की चीजों के द्वारा, है ना। क्यों? क्योंकि और एक चीज और बता रहा हूँ, वो बिना आपकी मर्जी के बगैर आपके जीवन में वो आ भी नहीं सकता, बिना सहमति के लिए, है ना। और कैसे करता है कब्जा? वो हमारे विचारों में क्या करता है? आपको डायरेक्ट सीधा किसी को डायरेक्ट सीधा बिस्तर में नहीं चला जाता कोई, है ना। कोई जाता है क्या डायरेक्ट? अरे अच्छा खासा अभी मस्त आ रहा था और तुरंत बिस्तर में रात हो गया, वैसा नहीं होता, बहुत कम होता है। तो क्या करता है विचारों में? हाँ, एक वचन निकालेंगे, कुरिन्थियों, दूसरा कुरिन्थियों, दूसरा कुरिन्थियों 10 अध्याय उसका 5 तक पढ़िए। इसलिए हम हाँ, कथाओं का और हर एक भी बात पर जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध होती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। बस हालेलुया। यहाँ पर लिखा है इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक उचित बात का, है ना। शैतान कैसे काम करता है? कल्पनाओं में, विचारों में, है ना। आपके विचारों में वो निगेटिव विचार को लाएंगे, है ना। निगेटिव नकारात्मक थॉट को आपके जीवन में लाएंगे, है ना। कई प्रकार के अचानक से डर को लाएंगे, नकारात्मक बातों को लाएंगे कि आप सोचेंगे, है ना, थोड़ा सी कुछ क्या हो गया, बुखार आता है तो ऐसा लगता है कि टाइफाइड हो गया क्या, या मलेरिया हो गया क्या, या और की बीमारी हो गया क्या। और जैसे हम सोचोगे आप उस चीज को, तो क्या करेगा? वो जगह बनाएगा, कब्जा करेगा। अरे ये तो एक्सेप्ट कर लिया अपने अंदर में, कहीं बीमारी तो नहीं हो गया, मलेरिया टाइफाइड तो नहीं हो गया, चेक कराने जा रहा है, रिपोर्ट निकालोगे टाइफाइड ही निकलेगा। क्यों? क्योंकि हमने एक्सेप्ट कर लिया अंदर से, उसको जगह दे दिया है। या कुछ घाव हो गया तो सोचते कहीं कैंसर तो नहीं हो गया है, बहुत से लोगों के विचार में। तो जहां जिसको जगह मिलता है वो क्या करता है? वो वहां पर कब्जा करता है, अधिकार जमाता है वो, और वहां पर जाके उस काम को करता है, फिर राज करता है। शैतान इस तरह से लोगों के जीवन में राज करता है ना। हम ऊंचा लेवल में सोचते ही नहीं है, हमारे सोच में काम करता है। अरे ये तो सोच ही नहीं था, ये तो अपने इसी हालत में जीवन बिता रहा है, ये कभी बड़ा आदमी बनने के बारे में सोचता ही नहीं। हमारी सोच क्या है? छोटा है, नियंत्रित है, तो वहां पर वो कब्जा करके रखा है। हमको जरूरत है उसको हटाने की, अपनी सोच को बड़ा करने की, है ना। और एक और, पर उस चीजों से आप कैसे लड़ सकते हो, कैसे आप जय पा सकते हो, इसी का इसका 4 पढ़ दीजिए। क्योंकि शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। हालेलुया। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है ना। आप लोग सब जानते हैं, आप लोग के पास हथियार है, वो हथियार कैसा है पता है? साधारण नहीं है। जो उस सैनिक के पास तो साधारण जो रहता है ना, वो तो किसी एक को मारता है एक बार में, लेकिन आपके पास जो हथियार है ना, पूरे नगर को भस्म करने वाले बम है, एटम बम है, न्यू बम है। ये है वचन, ये हथियार है हमारा, है ना। पावरफुल है, पूरे एक नगर को, क्या लिखा है यहाँ पर? गढ़ों को ढा देने के लिए सामर्थ्य है। आपका हथियार जो आपके पास दिया ना, तो साधारण नहीं है। बड़े बड़े गढ़ों को, बड़े बड़े किलों को ढा देने वाली सामर्थ्य इस वचन के अंदर है।
पर दुर्भाग्य की बात है आज बहुत सारे मसीही लोग इस बात को जानते हैं, पर इसको कैसे चलाना है। हथियार मतलब सबके पास है ना, हर एक विश्वासी के पास एक वचन का हथियार है, लेकिन इसको चलाना कैसे है, कोई नहीं जानता। मैं बताया ना, अगर बॉर्डर में हमारा सैनिक अगर उसके पास बंदूक है लेकिन उसको यदि चलाने नहीं आए तो क्या काम कर, उसको तो कोई भी आके मार देगा भैया। भी दुश्मन आके उसको मार कर चला जाएगा और हमारे देश के अंदर घुसे कर देगा। और वैसा नहीं है, जो हथियार है वो उसको चलाने आता है, प्रैक्टिस किए रहते हैं वो लोग बहुत अच्छे से, है ना, तभी वो लोग जाके लड़ते हैं, है ना। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हम लोग कहता है कि हमारे जो हथियार है गढ़ों को ढा देने वाली ये सामर्थ्य है। मतलब ऐसा क्या चीज है, कौन सा गढ़ है जो आपके जीवन में, जो आपके दुश्मन के रूप में खड़ा है, उसको ढा देने के लिए आपके पास जो हथियार है ना, सामर्थ्य पर्याप्त है। इस बात को जानिए, ये वचन, पर ये वचन काम कैसे करेगा, कैसे आप उसको इस्तेमाल करेंगे, है ना। तो आप कैसे इस्तेमाल करेंगे, आप उसको घोषणा करके इस्तेमाल करेंगे, घोषणा करने के द्वारा इस्तेमाल करेंगे। हम वचन को पढ़ते हैं लेकिन पढ़कर भूल जाते हैं, सुनते हैं सुन करके भूल जाते हैं, लेकिन वचन को जब आप घोषणा करेंगे ना तो वो क्या करेगा, वो सामर्थ्य गढ़ों को ढाने के लिए काम करेगा। वचन की सामर्थ, मैं अभी 3 बार जो बता रहा हूँ यही चीजें आपको लोगों को बता रहा हूँ, अलग अलग सब्जेक्ट के द्वारा। अगर रियल में देखा जाए तो एक ही अर्थ है, वचन की जो सामर्थ है उसको कैसे इस्तेमाल करना है अपने जीवन में, है ना, इस चीज का है। तो आप एक लड़ाई में है, आप एक युद्ध में है, आप एक योद्धा है और आपके पास एक हथियार है और उस हथियार को आपको चलाने आना चाहिए, है ना। मेरे हमारे पास जो हथियार है गढ़ों को फाड़ने के लिए सामर्थ्य है, ऐसा हथियार है, साधारण हथियार नहीं है आपके पास, है ना। बड़े बड़े गढ़ों को ढाने के लिए हथियार है आपके पास। आपका जो वचन है, इस वचन को आपको बोलना है, इस वचन की आपको घोषणा करना है हर बातों में, है ना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इन चीजों को ऐसा इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, लेकिन शैतान जो है इस ताक में रहता है। पहला पत्रस पढ़िए, पहला पत्रस के 5 अध्याय, है ना। और शैतान क्या करता है, शैतान हमसे लड़ता है और वो जानता है वो कि किसको मैं कहां पर कब्जा करूं, कैसे के लोगों के जीवन में अपने अधिकार को लागू करूं, कैसे के जीवन में उसको देखता रहता है। आपको क्या करने के लिए, सैनिक लोग क्या करते हैं, वहां पर सोए रहते हैं क्या वो लोग, बॉर्डर में जागते रहते हैं वो लोग, है ना। और ऐसा नहीं है कि रात में दबा के खा ले और सो जाए, वो लोग रूल को फॉलो करते हैं, कब कैसे खाना है, क्या खाना है, उन चीजों को क्या करते हैं वो लोग फॉलो करते हैं, है ना। दबा के खा लेंगे ना तो उसको नींद आ जाएगा तुरंत, पता ही नहीं चलेगा कब दुश्मन आके उसको मार के चला जाए, है ना। तो जागते रहते हैं वो लोग, है ना। तो परमेश्वर का वचन भी हम लोग क्या करता है, क्या लिखा है 5 का उसका 8 में, पहला पत्र 5 के 8 में देखिए, सचेत हो और जागते रहो कि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है सचेत रहो और जागते रहो, है ना। शैतान का क्या काम है, यहाँ पर सचेत रहने के लिए और जागते रहने के लिए। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको रात भर जागना है ना, लेकिन आपको वचन में जागृत रहना है, मजबूत रहना है और सचेत रहना है, सावधान रहना है ना। क्योंकि लिखा है कि शैतान गरजने वाले सिंह की नहीं इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। एक बात याद रखिए, शैतान जो है ना हर किसी के अंदर नहीं आ सकता, वो खोजता है किसके अंदर में जा सकता है और किसके जीवन में घुसता है, पता है किसके जीवन में जाकर राज करता काम करता है, जहाँ उसको मौका मिलता है, जहाँ कमजोरी दिखता है, जहाँ लगता है कि अरे इनका जीवन तो अस्त व्यस्त है, वहां क्या करता है, वो सबसे पहले अपना जगह बनाता है। जो वचन में कमजोर है, जिसका प्रार्थना का जीवन में कमजोर है, प्रभु पर विश्वास तो करते हैं लेकिन जीवन में, है ना, कुछ भी बोलना, कुछ भी सुनना, कुछ भी कहना, मतलब हम अपने जीवन में जब अपने चाल चलन पर ध्यान नहीं देते हैं, हम कैसा जीवन बिताते हैं उस पर ध्यान नहीं देते हैं, कुछ भी बोलते हैं कभी भी, है ना, मुंह से मन में आए तो गाली भी देते रहो, है ना, मन में आए तो कुछ भी करते रहो, किसी की बुराई कर दे रहे हैं, छल कर रहे हैं, है ना, बैर भाव कर रहे हैं, या लड़ाई झगड़ा में, है ना, घर में ही लड़ाई, बाहर भी लड़ाई, मतलब अपने जीवन में हम कब कैसा जीवन बिताते हैं उसको शैतान देखता है। तो बात याद रखो, आपको ना परमेश्वर जैसा देखता है, परमेश्वर जितना जानता है आपको उतना ही शैतान देखता है और जानता है हमारे अंदर की बात, है ना।
हमारे मन के अंदर की बातों को परमेश्वर भी जानता है, लेकिन शैतान भी जानता है हम अपने मन के अंदर क्या कर रहे हैं, कब किसके लिए अच्छा सोच रहे हैं, बुरा सोच रहे हैं, कब किसको क्या बोल रहे हैं, है ना। किस प्रकार के मतलब हम एक जीवन को बिता रहे हैं, वचन के अनुसार से जीवन बिता रहे हैं कि नहीं, कि हम संसार के अनुसार से जैसे चाहे वैसे जी रहे हैं, जैसे पाए वैसे कर रहे हैं, जिससे पाए वैसे सुन रहे हैं, है ना। यही वो चीजें हैं जिसके द्वारा शैतान मनुष्यों के अंदर घुसता है। आप क्या सुनते हो, क्या देखते हो और क्या बोलते हो, समझ में आ रहा है बात। आप जो सुनते हो, जो देखते हो और जो बोलते हो ना, उसके द्वारा ही शैतान अंदर उसके काम करता है। और लिखा है कि यहाँ पर गरजने वाले सिंह की नहीं, वो इस खोज में रहते हैं कि किसको हाड़ खाए, है ना। तो हमको क्या करना है, सचेत रहना और जागते रहने की जरूरत है, क्योंकि आपका एक दुश्मन है, ये इस बात को याद रखिए। आपका एक दुश्मन है, और वो दुश्मन ऐसा है, वो तरस नहीं खाता, याद रखना इस बात को। दया रहित है वो, तो किसके अंदर कौन सा बीमारी डाल देगा पता नहीं चलता। वो दुश्मन उसके अंदर दया नहीं कि चल एक बच्चा है इसको छोड़ दो, लाइलाज बीमारियों को डालता है वो उसको लोगों के अंदर। अपने दुश्मन के प्रति आप भी दया नहीं करना है आपको, मतलब आप उसको कैसे हरा सकते हैं, आप अपने हथियार का सही इस्तेमाल। आपके अंदर एक जोश और जुनून होना चाहिए कि शैतान को मैं कैसे हराऊं अपने जीवन में। शैतान आज कैसे राज कर रहा है मेरे जीवन में, बार बार बीमारियों को ला करके, कभी मेरे बच्चे को, कभी मेरे घर के और सदस्य को, कभी पत्नी को, कभी भाई को, या किसी भी सदस्य को प्रति यदि अगर वो कर रहा है, तो हमारे अंदर एक आत्मिक जलन आना चाहिए। समझ रहे बात, हमारे अंदर क्या आना चाहिए, एक आत्मिक जलन आना चाहिए, एक आत्मिक आत्मिक क्रोध आना चाहिए शैतान के लिए, है ना। आत्मिक क्रोध आना चाहिए शैतान के लिए, याद रखना इस बात, जो प्रभु यीशु मसीह के अंदर भी आया है ना। तो पतरस ने उसको कहा था कि प्रभु आप ऐसा, आपके साथ वैसा कुछ भी नहीं होगा, है ना। मतलब क्रूस में आप नहीं लटकोगे, वैसा कुछ भी ना हो करके। यीशु मसीह ने क्या बोला उसको कि है शैतान चुप हो जा, क्योंकि मुझे मेरे पिता की आज्ञा को उस काम को करना है। प्रभु यीशु मसीह वहां पर क्रोधित हुआ उसके लिए। और जो तू बोल रहा है ना, वो पूरी बोल रहा है, तेरे अंदर से शैतान बोल रहा है कि कहीं परमेश्वर की महान योजना को, जो मानव जाति को उद्धार के लिए है, उसको विफल करने के लिए, उसमें रुकावट डालने वाली बात बोल रहा है तू। पतरस को प्रभु यीशु मसीह ने डांटा वहां पर, क्रोध किया उस पर कि शैतान तो चुप हो जा ऐसे करके। तो हमारे अंदर भी एक जलन आना चाहिए कि शैतान कैसे हमारे जीवन में गंदगी को ला के रखती है, कैसे हमको कर्ज के गदल में डाल दिया है, कैसे हमारे जीवन में बीमारी कभी जा नहीं रहा है, भाई एक बार ठीक होता है फिर से वो दोबारा आ जाता है? तो कौन कर रहा है भैया, आप कभी धोखा मत रहना कि परमेश्वर आपको बीमारी देता होगा या आपकी परीक्षा लेने के लिए, आपको आत्मिक जीवन मजबूत करने के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं होता, याद रखना, है ना। अगर आप अपने बच्चे को सिखाने के लिए, तो आप अपने बच्चे को क्या करोगे, उसको बड़े बड़े घाव दोगे क्या, मेरे बच्चे यार एकदम ये है सीखने हैं, या बुरी तरह से कोई पीटता है अपने बच्चे को सीख जाएगा करके, एक हद एक लिमिट का होता है ना। वचन में जरूर लिखा गया है कि जो उससे प्यार करता है ताड़ना देता है अपने बच्चे को, है ना। और वो परमेश्वर हमको ऐसा ताड़ना नहीं देता कि हमको शैतान के हाथ में बुरी तरह से सौंप दे या हमारे जीवन में बुरी समस्या को भेज दे, है ना। ऐसा बिल्कुल नहीं है ना। वो आता है किसके तरफ से, वो शैतान की तरफ से आता है हमारे जीवन में अधिकार पा करके, है ना। याद रखना, परमेश्वर शैतान जो है ना हमारे जीवन में अधिकार पाए बिना नहीं आता है। उसको अधिकार कौन देता है, अधिकार हम ही लोग देते हैं। आपके द्वारा अधिकार पाता तभी वो आपके जीवन में आके उस समस्या को, उस प्रॉब्लम को लाता है जिसका आप सामना करते हैं, है ना। लेकिन हम लोग नहीं समझ पाते, तो सोचते हैं कि वो परमेश्वर के ऊपर डाल देते हैं। अब देखो, मैं कितना साल से विश्वास कर रहा हूँ, ये कर रही हूँ, कितना प्रार्थना का जीवन है, रोज घंटा 1 घंटा घुटने टेक के प्रार्थना करता हूँ, कभी संडे या प्रार्थना मिस नहीं करता, कभी प्रार्थना का जीवन मिस नहीं होता है, पर भी मेरे जीवन में ये चीज हो रहा है कि नहीं है? तो हम लोग क्या करते हैं, कई बार परमेश्वर की इच्छा है समझ के चलते हैं, और धोखा में रहते हैं। शैतान बोलता है, ऐसी सोचते हैं बढ़िया है भाई, मैं बैठा रहूंगा राज करूंगा। शैतान क्या सोचता है, बढ़िया सोचते रहो, बढ़िया ऐसी शैतान हमारे दिमाग में यही चीज डालता है। ये परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर नहीं डालता, याद रखना। शैतान का काम है छल करना, धोखे में रखना शैतान का काम है। वो चाहता है कि सारे विश्वासी लोग हमेशा धोखे में जीवन और मुझे एक्सेप्ट करके जिंदगी बिताते रहे, मैं उसके जीवन में राज करते रहूं, बीमारी के द्वारा या किसी के द्वारा और बहुत सारे समस्याओं के द्वारा, है ना।
तो एक बात याद रखना, आपके पास अधिकार दिया है परमेश्वर ने उस शैतान को डांट कर भगाने के लिए। आपके पास अधिकार है, आपके पास सामर्थ्य है, आपको उसको लेके चलने की जरूरत नहीं है ना। मैंने बताया चंगाई जो है, छुटकारा जो है, आत्मिक युद्ध है। आप बीमारी में जीवन बिताने की जरूरत नहीं है, आत्मिक युद्ध है ये। हम एक युद्ध में है और योद्धा है हम, है ना। जब प्रभु यीशु मसीह के साथ शैतान का सामना किया तो उस समय शैतान जो उसको हैंडल किया, शैतान के साथ यीशु मसीह ने डील किया, वो कैसा था पता है? उसके पास उस टाइम अधिकार था। यीशु मसीह का जब परीक्षा लिया, उसको ले गया मंदिर के ऊपर, है ना, बोला कभी, है ना, कभी वो संसार के सारे वस्तु, मतलब उसको शैतान ने किस प्रकार से उसके साथ जो किया, उस चीज को आप तो जानते हैं। उस टाइम का जो था, उस शैतान के पास अधिकार था। ध्यान देना थोड़ा देर। उस टाइम जो शैतान था, जो यीशु मसीह का परीक्षा किया, उस शैतान का अधिकार था उस टाइम। लेकिन आपके पास, आप लोगों के पास, हम लोग जो डील करते हैं ना, उस शैतान के पास अधिकार नहीं है, याद रखनी है ना। शैतान वो शैतान अलग था और अभी का शैतान अलग है जो लोगों के सुने। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का क्रूसीकरण नहीं हुआ था उस समय। क्रूस के पहले शैतान का काम अलग था और क्रूस के बाद, क्रूस के पहले शैतान के पास अधिकार था, लेकिन क्रूस के द्वारा शैतान के काम को परमेश्वर ने क्या कर दिया? निकम्मा कर दिया, उसको हरा दिया है। अब वो शैतान के पास अधिकार नहीं है, वो निहत्था है वो, और वो हारा हुआ है। लेकिन वो अधिकार हम लोग देते हैं, जिसके कारण से हमारे साथ धोखे के साथ वो हमारे जीवन में राज करते हैं। जिस दिन आप इस सच्चाई को समझ लिए और अपने जीवन से उस चीज को ये करना चालू कर दिए, तो शैतान तुम दबा के आपके जीवन से भगेगा। आज आपको अधिकार है, आज आपको बोलने की जरूरत है, डांटने की जरूरत है कि शैतान मेरे जीवन में किसी भी क्षेत्र में तेरा कोई अधिकार नहीं है। इस बातों को आपको बड़े दम के साथ बोलने की जरूरत है, क्योंकि आप क्या है? आप एक योद्धा है। याद रखिए, हम लोग क्या है? हम लोग योद्धा है, सूरवीर सुरमा है हम लोग, है ना। अपने आप को कभी एकदम छोटा तो बेचारा बेचारी बनने की कोशिश मत करना करें। हम लोग क्या करते हैं? अरे क्या करो, ये बेचारा बहुत गरीब है यार, बेचारे के पास कुछ नहीं है। अरे वो सूरवीर सुरमा है भैया, सूरवीर सुरमा है। अगर वो बोल देगा ना तो बहुत कुछ हो जाएगा। आज आप एक शब्द अगर बोलोगे ना तो बहुत पावर है। कभी आपको बेचारा बेचारी एकदम में मत समझ। हम लोग राजा के बेटे और राजा है हम लोग, अधिकार है हमारे पास, सामर्थ्य है हमारे पास। आप लोग, मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, हर मीटिंग में क्यों बोल रहा हूँ इस बात, क्योंकि इस चीज को अगर आप लोग रियल में लेना चालू कर दोगे ना, तो आपके जीवन में आप राज करोगे संसार के अंदर। अभी आपके अंदर बहुत लोग राज कर रहे हैं, शैतान राज कर रहा है, कई चीजें राज कर रहे हैं, लेकिन आपके अंदर कोई राज नहीं करेगा, आप राज करोगे। अभी वो हमारे ऊपर होता है जब हम नहीं जानते तब, लेकिन जब हम जान जाते हैं शैतान को, तो हमारे पैरों के नीचे है। जब वो अधिकार और सामर्थ्य आप इस्तेमाल करोगे, वो आपके पैरों के नीचे है। अभी क्या करते हैं? हम नहीं जानने के कारण, हम वो हथियार इस्तेमाल नहीं करने के कारण क्या होता है? वो हमारे ऊपर राज करता है और हमको अपने पैर के नीचे रखता है ना। कुछ भी बीमारी में, कुछ भी समस्या में, कुछ भी और चिंता में, कुछ भी टेंशन में, या और लड़ाई झगड़ा, या कई ऐसी बातें, कई चीजों से हम लोग सामना करते हैं अपने जीवन के अंदर। क्यों है वो? तो सब शैतान की ओर से है। एक लड़ाई के अंदर आता है, एक युद्ध में है हम लोग, है ना, एक आत्मिक युद्ध में है हम लोग। यहाँ पर इफिसियों में जो हम लोग शुरू में पढ़े कि हम लोग क्या है, हमारा यह युद्ध जो है मल्ल युद्ध है हमारा, है ना। और यहाँ पर हम लोग वचन कहता है कि हमारा जो है हथियार जो है साधारण नहीं है। आपके हथियार घड़ों के ढालने की सामर्थ्य है, घड़ों को ढालने, है ना। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहते हैं, चीज को आपको समझने की जरूरत है कि हम किस तरह से परमेश्वर के उस एक जयवंत जीवन को जी सकते हैं, है ना। एक वचन पढ़ेंगे यहाँ पर, पहला तीमुथियुस 6:12 पद पढ़ लीजिए। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू लाया गया और बहुत गवाहों को के सामने अच्छा अंगीकार किया था। हालेलुया। बस यहाँ पर पहला तीमुथियुस 6:12 है ना। सब लोग सुनेंगे ध्यान से। क्या लिखा है? विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले
जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। यहाँ पर जो बात है क्या लिखा है, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। अब आपको क्या करने की जरूरत है, यहाँ पर लड़ने के लिए बोल रहा है ना, वचन क्या बोल रहा है, लड़ने के लिए बोल रहा है। तो भैया देखो किसी और से मत लड़ना, है ना, हाँ, लड़ने के लिए बोल रहा है करके किसी अपने घर के लोगों से मत लड़ना, है ना, या सास बहू से, बहू सास से, भाई भाई में, या पति पत्नी से, है ना। हम लोग क्या किससे लड़ते हैं, अक्सर लड़ते जरूर है, लेकिन विश्वास की अच्छी कुश्ती नहीं लड़ते, दूसरा वाला कुश्ती लड़ते हैं हम लोग। कौन से लड़ते हैं, किसी ने हमको बोल दिया तुरंत जवाब देंगे, सहते नहीं है, उल्टा उससे बढ़ करके जवाब देंगे। कोई मसीह भाई या बहन हमको कुछ बोल दिया, या हमको परिवार के अंदर कोई कह दिया, कुछ बोल दिया, है ना, या पति पत्नी में कई बार पति कुछ बोलते तो पत्नी नहीं सह पाती, तुरंत जवाब देती है बढ़ करके, या पत्नी कई बार बोलता है तो पति तुरंत मारने लग जाता है, या गंदा शब्द बोलने लग जाता है। मसीह होने के बाद भी ना, मसीह के बाहर की बात ही नहीं कर रहा हूँ, हम लोग सब मसीह लोग हैं, प्रभु के बेटे और बेटियां हैं, इसकी बात कर रहा हूँ यहाँ। वो लोग क्या करते नहीं करते वो लोग सब आप अच्छी तरह जानते हैं, उसके बारे में हमको बात करने की जरूरत ही नहीं, है ना। हम लोग लड़ते किससे हैं, अपने आप से, एक दूसरे से लड़ते हैं, लोगों से लड़ते हैं, और अपने दुश्मन किसको समझते हैं, हम लोग लोगों को अपना दुश्मन समझते हैं। अरे उसने मेरे साथ बहुत गलत किया यार, हम अपने दिमाग में लेके चलते हैं ये इससे, और जब देखते हैं तो शक्ल ऐसे करके चलते हैं, शक्ल नहीं मिला, चेहरा नहीं मिलाते हैं, क्यों होता है कि नहीं, है ना। अभी आप यहाँ पर जितने बैठे हैं सबके अंदर दुश्मन है, और वो दुश्मन कोई ना कोई है, किसी का हो सकता है सास होगा, किसी का बेटी होगा, किसी का भाई होगा, कोई रिश्तेदार होगा, या कोई आपका पड़ोसी होगा, या कोई ना कोई होगा जिसने आपके साथ गलत किया होगा, या आपको लगता है कि इसने मेरे साथ गलत किया है, मेरे लिए अच्छा काम नहीं किया, हो सकता है मेरे से बैर भाव करके चलता है, ऐसा टाइप के सोच के हर एक के अंदर कोई ना कोई है। ये एक हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, 10-20% कितने लोग भी हो सकता है। लेकिन परमेश्वर हमको क्या करता है, हमको वैसे उन लोगों से नहीं लड़ाई, वो हमारे दुश्मन नहीं है रियल में। हो सकता है इंसान से गलती होता है जरूर, हम किसी के द्वारा किसी को ठोकर लगता है, किसी के स्वभाव से, किसी की बातों से, किसी चाल से, कोई किसी के साथ किसी को लूट देता है, धोखा देता है, कई प्रकार के गलत काम करता है ना। परमेश्वर कहता है वो जैसे भी हमारे भाई और बहन, हमें एक दूसरे को क्षमा करके चलना चाहिए। लेकिन हमारे जो रियल जो दुश्मन है, जो हमारे जीवन में ज्यादा प्रभाव डालता है आपका, वो शैतान, तो कोई इंसान नहीं है। और वचन कहता है कि विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। और आप लोग एक चीज बता दूं, कुश्ती लड़ाई के बारे में आप लोग जानते हैं, कुश्ती कैसा लड़ाई होता है पता है, कुश्ती जो होता है ना एकदम आमने सामने होता है, वो बंदूक नहीं है, बंदूक दूर से हो तो अलग है, वो बंदूक ऐसे मार दो टांग सामने वाला घायल हो गया। कुश्ती जो है ना हमारे शरीर के साथ होता है, शरीर के साथ होता है, शरीर में लड़ाई होता है। और आप लोग कितने लोग शरीर के साथ, हमारे शरीर जो है आत्मा का विरोध में काम करता है कि नहीं, मन में कई प्रकार के शरीर में एक कुश्ती है, आप लोग एक कुश्ती के मैदान में हो, मैंने बोला ना हम लड़ाई में हैं। और कुश्ती जो करता है ना वो बहुत ही डाइट फॉलो करता है, याद रखना। कुश्ती करने वाला जो है कभी कुछ भी खाएगा पिएगा बोलेगा ऐसा नहीं है, उसका पेट ऐसे बहुत निकला नहीं रहता है, फुल बॉडी बिल्डर रहेगा वो, क्योंकि उनको कुश्ती करना है, सामने वाले को उठा के पटकना है ना। मतलब यहाँ पर कुश्ती का शब्द क्यों लाया गया है कि हमारा जो आत्मिक जीवन है वो भी कुश्ती की लड़ाई के बराबर है, उससे बढ़कर है। जो शारीरिक लड़ाई है होता है कुश्ती, है ना, उससे बढ़कर हमारे आत्मिक लड़ाई है कुश्ती। यहाँ पर लिखा है ना, मैं तो नहीं बोल रहा हूँ अपने से, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। क्या है इसका मतलब, हम लोग विश्वास की कुश्ती लड़ते ही नहीं है, इसलिए शैतान हमारे जीवन में राज करता है। वो जानता है इसको तो आता ही नहीं लड़ने, वो तो बोलता है अपने आप को मसीह बस, है ना, बाइबल पढ़ता है, प्रार्थना करता, सब करता है, लेकिन लड़ता ही नहीं, वो उसको आता ही नहीं, तो मुझे हराना है, आज तक नहीं हराया। शैतान ऐसे ही बोलता होगा, कहीं मुझे हराया नहीं, उसको पता ही नहीं कैसे आता, भागो राज करूंगी मस्त जाने मत। जिस दिन आप जान जाओगे शैतान को ये लग जाएगा, आप जान के उसको अगर वैसे ही करना चालू कर दोगे, शैतान आपके रह नहीं पाएगा, वहां से भगना पड़ेगा। यहाँ पर यह लिखा है कि विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़, है ना। और यहाँ पर इसका दूसरा तिमुथी से एक पद और पढ़ दीजिए, वहां पर क्या कहता है पौलुस 4:7, ठीक है 4:7, दूसरा तिमुथी का। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली। हाँ देखो यहाँ पर क्या लिखा है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। पौलुस भी बोल रहा है इस बात को, है ना। पौलुस भी कुश्ती लड़ा, मतलब जानता है कैसे आत्मिक लड़ाई लड़ा, है ना।
और अपने लड़ाई का वर्णन अपने पत्री में पूरा लिखा है। वो कैसे परिस्थितियों से गुजरा, कैसे सामना किया और कैसे शैतान के मुंह में तमाचा मारा है, उन चीजों को जानता है और एक जयवंत जीवन जिया है पौलुस, है ना। इसके बाद जयवंत जीवन जीने के बाद बोल रहा है कि मैं, क्या लिखा है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं बोल रहा है ना। याद रखना, कुश्ती अच्छा भी होता है जब हम शैतान के साथ लड़ते हैं, वो अच्छी कुश्ती है ना। और बुरा कुश्ती क्या है, जो हम लोगों के साथ लड़ते हैं, है ना। अच्छी कुश्ती लिखा है ना यहाँ पर, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। कौन सी अच्छी कुश्ती, जिसके बारे में अभी यहाँ पर कुछ समय से बता रहा हूँ कि हम एक लड़ाई में है, एक युद्ध में है और हमारा विरोधी शैतान है, उसके साथ है हमारा लड़ाई, है ना। एक अच्छी कुश्ती है ये। और बुरा कुश्ती क्या है, जो हम लोगों के साथ लड़ते हैं, जिसके बारे में बात करते हैं, है ना। जो लोगों के साथ में किसी को हम दुश्मन समझते हैं, इसने मेरे साथ ऐसा किया वो किया, एक बुरा कुश्ती है, इसको नहीं करना है। अच्छी कुश्ती की बात कर रहे हैं यहाँ पर, और अच्छी कुश्ती ये है कि हम शैतान का कैसे सामना करें। शैतान के वचन में क्या लिखा है कि शैतान का सामना करो तो वो भागेगा, वो, है ना। लेकिन हम क्या करते हैं, हम लोग भागते हैं, है ना। हम लोग डर के भागते हैं, मतलब सामना नहीं करते भाई। सामना कैसे करना है, जब आप उसके सामने करोगे ना तो भागेगा वो। सामना नहीं कर रहे इसलिए तो आपके जीवन में समस्या डालते रहता है। आप सामना करो, भागना पड़ेगा उसको। आपके जीवन में या मेरे जीवन में जो परिस्थिति बना हुआ है यार, वो कहाँ से बना है भाई, परमेश्वर ने दिया है क्या। हम लोग श्राप के अधीन नहीं है, याद रखना। हमारे सारे पुरखों के श्राप खत्म हो जाए जिस दिन आपने यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, और उस क्रूस के द्वारा हम लोग क्या किए हैं, हम पापी भी नहीं है, हम धर्मी ठहराए गए हैं, है ना। आप कितना भी गंदा काम किए रहे होंगे आपके जीवन में, जिस दिन आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में उसके क्रूस पर विश्वास किया कि मैं पापी हूँ, मेरे लिए प्रभु ने क्रूस बताया, उसी दिन से आप धर्मी बनाए गए हैं। और अब धर्मी बनाए गए हैं तो धर्मीपना की सारे चीजें आपके पास है, परमेश्वर ने दिया अधिकार आपको, है ना। तो इस चीज को हमको जानना है कि हम किस तरह से, यहाँ पर पौलुस बोलता है कि मैंने क्या किया, मैं अपनी अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। हालेलुया। पौलुस इस बात को बता रहा है, और वही चीज आपको और मुझे करने की जरूरत है कि हम अपनी अच्छी कुश्ती को लड़ें। और ये लड़ाई कब तक है, कब तक रहेगा, जीवन भर रहेगा। बात को याद रखिए, इस लड़ाई से आप फ्री होकर जीवन नहीं बिता सकते। इस पूरा मसीही जीवन में जब तक हम इस पृथ्वी के अंदर है तब तक इस लड़ाई में है, युद्ध के मैदान में है, याद रखना इस बात। और इस लड़ाई में आपको लड़ना है और हर बार आपको जय पाना है, क्योंकि जब तक इस पृथ्वी में रहेंगे तब तक उसका हमारा साथ सामना है ना। और हम लड़ेंगे, ऐसा नहीं कि मैं चलो मैं लड़ लिया तो इसके बाद जीवन भर के, नहीं। आपको लड़ाई में लड़ना है और जीतना है हर बार, लेकिन उसको कैसे हथियार को इस्तेमाल करना है उसको जानना है। और ये जो वचन है ना, एक आखिरी वचन पढ़ के हम समाप्त करेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10 आपको कुछ समझ में आ रहा है, सबको कुछ सीखने को मिल रहा है ना। मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय, 10 तो उसका एक पद पढ़ अपने 12 चेलों को बुलाकर उन्हें अद्भुत आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की बस। हालेलुया। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा है, फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया। क्या लिखा है, अधिकार दिया। उसने 12 चेलों को यह अधिकार नहीं दिया भैया, उसने आपको और मुझे भी अधिकार दिया है। हम सबको अधिकार है, इसके ऊपर, अशुद्ध आत्माओं के ऊपर, मतलब दुष्ट आत्माओं के ऊपर, सारे शैतानी शक्तियों के ऊपर आपको और मुझे क्या है, अधिकार दिया है ना। आप अच्छे से सुन लो इस बात को, वचन में लिखा है जिसके कान हो वो सुन ले, लिखा है ना। आपके पास अधिकार है, उस अधिकार को आप जान लो और उस अधिकार को इस्तेमाल करो, इस्तेमाल करना है और जयवंत जीवन बिताना है आपको, है ना। अपने अधिकार को इस्तेमाल करके शैतान को हराना है, अपने पैरों के नीचे रखना है, क्योंकि हमारे पैरों के नीचे रखा गया है उसको रियल में, है ना। अपने जीवन में अधिकार उसको नहीं देना है, अपने अधिकार के अंदर रखना है। यहाँ पर लिखा है कि उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले
और सब प्रकार की बीमारियों को और सब प्रकार की दुर्बलताओं को ध्यान देना है। पर क्या लिखा है? कुछ कुछ बीमारियों को क्या लिखा है? सब प्रकार की बीमारियों को और सब प्रकार की दुर्बलताओं को। कुछ कुछ बीमारी को या किसी किसी बीमारी को, ऐसा नहीं लिखा है यहाँ पर, है ना? या किसी किसी को 2-4 बीमारी को निकाल सकते हो, बाकी को नहीं निकाल सकते, या 2-4 समस्या से आप आजाद होते हैं, ऐसा नहीं लिखा है यहाँ पर। सब प्रकार की बीमारी और सब प्रकार की दुर्बलताओं जो मतलब मनुष्य के जीवन में काम करती है, उसमें से ऐसा एक भी नहीं बचा है, सब में आ जाता है, मतलब सब, है ना? मतलब ये नहीं कि ये वाला बीमारी ठीक होगा तो ये वाली बीमारी नहीं ठीक हो सकता, ये वाली समस्या ठीक हो सकता है, ये वाली ठीक नहीं कर सकता, ऐसा नहीं। सब प्रकार की मतलब संसार में पाए जाने वाली सारी समस्या, सारे बीमारी, सारे दुर्बलता कमजोरी जो भी चीज है, उस पर क्या किया है? उसको दूर करे, निकालने का अधिकार आपको दिया है। आप बोलेंगे निकलेगा, आप बोलोगे दुष्टात्मा निकलेगा, आप बोलोगे बीमारी छोड़कर जाएगी आपके अंदर से और आपके घर के लोगों के अंदर से भी, है ना? आप इस वचन के द्वारा आज जान जाइए कि चंगाई के लिए आपको किसी से प्रार्थना करवाने की जरूरत नहीं है, आप खुद अपने आप को चंगा करोगे। आपको अधिकार दिया गया है। जरूर है हम जरूरत पड़ने पर हम प्रार्थना करवाते हैं प्रभु के दासों से, लेकिन अब अचानक 2 बजे 3 बजे रात को कोई दर्द उठा, कोई समस्या उठा, क्या उस टाइम कोई अवेलेबल होगा? क्या कोई ऐसे हम चंगाई सभा में जा सकता है कि हम आके प्रार्थना कराएं तो हम चंगा हो जाए? उसके लिए आपको अधिकार दिया, भैया आप बोल उसको, वहीं पर अपने अधिकार को इस्तेमाल कर, यीशु के नाम से मैं डांटता हूँ, तो जाएगा। लेकिन एक अधिकारी के रूप में आपको करना पड़ेगा, ऐसे नहीं बोला है तो बोल के देखो चलो टेस्ट करता हूँ, ऐसा नहीं। रियल में आपको विश्वास के साथ करना है, रियल में विश्वास के साथ, क्योंकि आपको अपने अधिकार को जानना है। वचन में लिखा है कि उसने सारे अशुद्ध आत्माओं पर और सब प्रकार की बीमारी और सब प्रकार की दुर्बलता को निकालने का अधिकार दिया है आपको और मुझे। उसके बावजूद भी हम लोग उसी में रहते हैं। हम इस दुर्बलता के नीचे हम खुद जीवन बिता रहे हैं, हम उस कमी घटी के अंदर जीवन बिता रहे हैं, हम उस दरिद्रता के अंदर तंगी मुसीबत में हम खुद जीवन बिता रहे हैं। मतलब हमारे जीवन में वो राज कर रहा है। आपको उनके प्रति उस चीज पे जलन और क्रोध आना चाहिए और उसको आपको डांटना है, यह शैतान मेरे घर से निकल, मैं धनवान हूं, मैं आशीषित हूँ, मेरे बच्चे आशीषित है, बीमारी के लिए नहीं है, गरीबी के लिए नहीं है, या तकलीफ को झेल के जीवन बिताने के लिए नहीं है। ये सब चीजें शैतान की ओर से मिलती हो। जब इन चीजों का आप अपने अधिकार को और अपने हथियार को इस्तेमाल करना आप जान जाएंगे ना, तो आपके जीवन में शैतान राज नहीं करेगा और आप एक मसीह जीवन और एक आप जयवंत जीवन को आप जीवन बिता सकते हैं। कितने लोग जीवन बिताना चाहते हैं? आप सब लोग चाहते हैं ना? तो आज इस चीज को आप लोग इस्तेमाल भी चालू कर दीजिए। आप अपने आप को जानिए कि आप कौन है। आप एक अधिकारी, आपको अधिकार दिया गया, हर परिस्थिति के ऊपर आपको जय पाने का अधिकार दिया गया। किसी भी परिस्थिति में आपको हारने की जरूरत नहीं, आप हार नहीं सकते। आप हम हारते हैं तो हमारे सभी के कारण से है, हमारे अविश्वास के कारण से है। परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ है ना। फिर हम क्या बोलते हैं? प्रभु ने यहाँ पर क्या बोला? मैं चंगा करूंगा, बोला क्या? तुम चंगा करोगे, बीमारी को तुम निकालोगे, बोला है ना। प्रभु यीशु मसीह ने बीमारी को तुमको आप मतलब हम लोगों को निकालने के लिए बोला है। हमारे अंदर वो अधिकारों से हमें दिए गए। तो इस चीज को आप अपने जीवन में केवल सुनकर फिर से निकल जाओगे तो कोई फायदा नहीं होगा। जब आप उस परिस्थिति से गुजर रहे हो, उस परिस्थिति में आप लोग बोलना चालू कर दीजिए, आप कहना चालू कीजिए, अपना मुंह खोलना चालू कर दीजिए कि अपने अंदर की उस बीमारी को, उस समस्या को, उस घर की इस परिस्थिति जो भी है, मैं नहीं जानता किसके घर में क्या परिस्थिति कैसा है, लेकिन जो भी परिस्थिति है, अब आप जो आपके लिए तकलीफदायक है, जो चाहते हैं कि आप उस परिस्थिति से बाहर आए, तो आपको उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा, डांटना पड़ेगा उसको, है ना। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? डांटा। बोलने में और डांटने में, है ना, बहुत कुछ काम होता है। बात क्या है? मैंने बताया था पिछले बार, प्रभु यीशु मसीह ने उस अंजीर के पेड़ को क्या किया? साफ दिया उसको कि तुम्हें कभी फल न लगे करके, है ना। चेहरे लोग सोचे होंगे ये तो बोल रहा है, क्या होगा पता नहीं, लेकिन वापस लौट के देखा खत्म था, सूख गया था वो पूरा। वो है बोलने की ताकत। आप भी डांटेंगे तो आपकी बीमारी सूख जाएगा, उसको भी श्राप करेगा, आपकी परिस्थिति खत्म हो जाएगी, आपकी लाचारी और गरीबी जिसका आप सामना कर रहे हैं, तंगी और मुसीबत खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास वो अधिकार और सामर्थ्य है उसको इस्तेमाल करने के लिए। फिर हम एक जयवंत जीवन जीने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ही यही है। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम ऐसे जीवन बिताए। उसके बेटा और बेटी हैं, खुद परमेश्वर को लगता होगा मेरा बेटा होकर कैसे जीवन बिता रहा है, हम उसका नाम खराब करते हैं,
है ना। कोई बड़ा आदमी का बेटा बेटी ऐसे वैसे रहेगा क्या? उसके बाप का नाम खराब नहीं होगा? अरे हमारे देश, हमारे हमारे शहर के, हमारे राज्य के, है ना, कोई बड़े आदमी, बड़े विधायक या मंत्री नेता के बेटा बेटी ये बोलेगा और फटीचर जैसा लगेगा तो उसका जीवन, अपने माँ बाप का नाम खराब करेगा कि नहीं करेगा? करने वाला खराब है। अरे इतना बड़ा आदमी का बेटा हो क्या ऐसी क्यों लुटा है, ऐसी क्या पड़ा लुटता रहता तीखा? वैसा नहीं रहता, उसका एक स्टैंडर्ड रहता है। वैसे हमारा भी है। तो शैतान क्या चाहता है? फटीचर बनाना चाहता है। शैतान आपको ऐसी टुकड़ों का भिखारी बनाना चाहता है। शैतान चाहता है कि ये ऐसी पड़ा रहे कहीं भी, है ना। मतलब एक हारा हुआ जीवन को शैतान हमारे दिमाग में डाल के रखता है और उसी में चलने के लिए हम लोग तैयार होते हैं। लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है मेरा बेटी, मेरा बेटा एक जीवन जिए, जैसे उसने जिया वैसे जिया। वचन कहते हैं उसने हमें सारे अधिकार दिए हैं। आपकी जो परिस्थिति है उस पर आपको जय पाने का अधिकार है। आपकी परिस्थिति बाहर कैसे आएंगे? परिस्थिति को आपको बोलना पड़ेगा कि मैं आशीषित हूँ, परमेश्वर मुझे इसके लिए नहीं रखा है। मुझे एक जीवन एक आशीषित होने के लिए, जिस भी परिस्थिति का आप सामना कर रहे हैं उसमें आपको अधिकार लेना है, आपको बोलना है। फिर आप उस चीज को क्या करेंगे? जय को प्राप्त करेंगे और आपके जीवन में वही होगा, वो क्या रहेगा। इस बात की गारंटी वचन देता है। हालेलुया। जीवन में इस चीज को लागू करेंगे, फिर आप देखेंगे कैसे आप जीवन जीवन। आइए प्रार्थना करें सब अपने आप को।